रीजंस की वजह से भी मर रहे हैं, कैंसर वगैरह, उसको भी आप कहाँ पकड़ के बांधोगे? कि they do come and bite people and that is dangerous for everybody. People get rabies and stuff. We live in 104, तो वहाँ पे डॉग फीडर्स को मारते हैं लोग जस्ट बिकॉज वो खाना खिला रहे हैं और उनकी हेल्प करें, उनको प्रोटेक्ट करें। गाड़ियों से पानी उछाल के जा रहे हैं उन पे, लोग खाना नहीं खिला रहे, नहीं ना खिलाओ कोई बात नहीं, जो खिला रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं। कितनों को शेल्टर्स में रख पाते, शेल्टर कहाँ है हमारे पास। अभी कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक फैसला सुनाया, जिसके बाद पूरे देश में उबाल उठ गया। लोग दो धड़ों में बट गए। एक का कहना था कि इन कुत्तों को जैसे वो सड़क पर हैं वैसे ही रहने दिया जाए, तो एक धड़े का कहना था कि सबको उठाकर शेल्टर होम्स में डाल दिया जाए। पर आज इस फैसले में संशोधन करा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने ओपन फीडिंग पर बैन लगाया है, डेजिग्नेटेड जगहें बनाई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को उठाया जाएगा, स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करके उन्हें वापस छोड़ दिया जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम देश के युवा का ओपिनियन जानने फील्ड पर आ चुके हैं। तो चलिए पड़ताल करते हैं और देखते हैं आखिर देश का युवा इस फैसले पर क्या सोचता है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आवारा कुत्तों को लेकर देश में घमासान मचा हुआ है और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस ज्वलनशील मुद्दे को लेकर एक फैसला सुनाया है। फैसला ऐसा है कि जितने भी कुत्ते हैं उनको उठाया जाएगा, स्टेरिलाइज किया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा और उसके बाद वापस वहीं छोड़ दिया जाएगा जहां से उसको उठाया गया है। पर इसमें भी एक पेच है, जो फिरोशियस डॉग्स हैं या जिनसे खतरा लगता है उनको वापस नहीं छोड़ा जाएगा। तो कैसे ये डिसाइड होगा, इसके क्या क्या मायने हैं, और सबसे बड़ी बात, अब आप डॉग फीडिंग ओपन में नहीं कर सकते। तो आज हमारे साथ भारत का युवा, भारत की यूथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कि इस फैसले से वो कितने संतुष्ट हैं और इससे उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है। तो आपका नाम क्या है? कृतिका। कृतिका, क्या करते हो आप? आई एम स्टडिंग लॉ फ्रॉम IMT। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है फॉर स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्तों को लेके, उससे आप सहमत हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मैं अपने घर में रहती हूँ, मेरे पास खुद 5 स्टे डॉग्स मेरी मम्मी और मेरे भाई एकदम पालते हैं और दिस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक डिसीजन, क्योंकि किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। हमारी सांसद है मेनका जी, वो बोल रही हैं कि इसका आप पता कैसे करोगे कौन फिरोशियस है। अब जैसे ये खड़ा है, ये फिरोशियस है या नहीं? नहीं, इसका कैसे पता? उसके वहाँ पे उसका कान उन्होंने निप कर रखा है, सो वी नो दैट इट इज स्टरलाइज्ड, बट व्हाट इज द गारंटी दैट यू गोना लीव इट बैक। सेकंड, माय क्वेश्चन इज, इफ यू वांट टू स्टरलाइज डॉग्स, देन व्हाई डोंट यू bring vans, sterilize them there and then just let them be? सो हमारे पास वोट्स का तो लॉग है नहीं, आपके पास क्या गारंटी कि रेबीज डेथ्स जो आई हैं वो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही है, वो सर्वे किया गया है और वो गवर्नमेंट के ही आंकड़े हैं। सी इन इंडियन गवर्नमेंट सिचुएशन डॉक्यूमेंट्स हमेशा फैब्रिकेट होते हैं, रिपोर्ट्स हमेशा फैब्रिकेटेड होती है। दिस इज सिचुएशन इज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द वोट चोरी इंसिडेंट, ओके? सो द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अस इज फैब्रिकेटेड, देयर इज नो गारंटी दे कैन provide us with logs and proper names, then we can agree that। अच्छा, आप यहाँ पे ना बहुत बड़ी बात कर रही हैं। आप ये बोल रही हैं कि ये जो भी डॉग्स का मुद्दा आया है, ये वोट चोरी के मुद्दे को फैब्रिकेट करने के लिए आया है। या एक्चुअली जब भी इंडिया में कोई भी मेजर इशू आता है, कोई और ऐसा उबड़ा खाबड़ा लॉ पास कर देते हैं टू कि डिस्गाइज हो जाए जो भी मेजर इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचे ना और लोगों के दिमाग में जाए ना, जो भी मेजर इन्फॉर्मेशन है, मेजर मुद्दे चल रहे हैं इंडिया में। अच्छा, मेरे पास सूटेड बोटेड बॉयज खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या नाम है भाई? आयुष। आयुष भाई, अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है स्ट्रे डॉग्स को लेके, उससे कितना इत्तेफाक रखते हो, कितना संतुष्ट हो, या फिर कुछ और आना चाहिए था, सबको उठाना जाना चाहिए? सो बेसिकली मेरा क्या पॉइंट है कि हम अगर कंसिडर करें डॉग्स के पर्सपेक्टिव में, अगर हम समझे डॉग्स को, आप पहली बात तो आई हैव कंसिडर दीज थिंग्स दैट सोसाइटी में डॉग्स होते हैं, दे आर एग्जैक्टली नॉट एज हार्मफुल, बिकॉज जब तक आप जानवर को छेड़ते नहीं हो तब तक वो कुछ नहीं करता आपको। सेकंड, यार बहुत सारी वीडियोस वायरल होती हैं, जानवर आपको काट लेता है। अभी गाजियाबाद की वीडियो वायरल हुई है परसों की, बच्चा जा रहा था, उसको खा गए कुत्ते। मैं आपको बताता हूँ ना, चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब तक आप किसी को पिंच नहीं करोगे, उन्हें परेशान नहीं करोगे, लोग गाड़ियों से पानी उछाल के जा रहे हैं उन पे, लोग खाना नहीं खिला रहे, नहीं ना खिलाओ कोई बात नहीं, जो खिला रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, अब आप खुले में खाना भी नहीं खिला सकते, अगर आप खिलाएंगे यू विल बी फाइंड। तो एक गलत बात है ना। मेरा तो पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि हाउ थिंग्स आर, दे शुड इवन गेट डिफाइंड कि कैसे उनके साथ रहना है, उनका बिहेवियर कैसा। कल को अगर आपका छोटा बच्चा होगा और गली में आपके 10 कुत्ते होंगे, क्या आप उसे बाहर खेलने भेजोगे? ऑब्वियसली बात है, अगर सरकार एक अच्छा रूलिंग निकालेगी विद द पीपल दैट हाउ टू टेक केयर ऑफ द डॉग्स अलॉन्ग विद दैट, तो अगर तरीके से उन्हें स्टेरिलाइज करने की बात कर रहे हैं तो पहले एक बार लोगों को भी तो समझाना चाहिए हाउ टू बी अराउंड देम, हाउ टू टेक केयर ऑफ देम,
कि उनकी लोकेलिटी कैसे बिल्टअप होनी चाहिए, रेस्ट बाकी सारे फैक्टर। अच्छा, मैं आपका स्टैंड लूंगा। आपका क्या नाम भाई? लविश रहेजा। अच्छा लविश, आपका क्या इस पे स्टैंड है जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है? क्या कुत्तों को पूरी तरीके से उठाया जाना चाहिए था? बिल्कुल उठाना चाहिए। मैंने जो ये ऑर्डर आया मैं इसके बिल्कुल फेवर में हूँ, क्योंकि अगर डॉग्स को उठाकर शेल्टर में ले जाएंगे, वैक्सीनेट करेंगे और उनको वापसी लेके आएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि मान लो फॉर एग्जांपल कोई इंटेंशनली कुत्ते को छेड़ रहा है और वो काट जाता है, एटलीस्ट ये तो होगा ना कि वो उसको कोई नुकसान नहीं करेगा। वैक्सीनेटेड कुत्ता होगा तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, सबसे ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। अब आप देखो, इसलिए नहीं कि इंसानों के लिए, ये भी है। अगर मान लो एक कुत्ता है, अगर हम क्या कहते हैं उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगी, एक गली में एक फीमेल डॉग से 4-5 कुत्ते हो रहे हैं, वो बेचारे छोटे छोटे आते हैं, गाड़ियों के नीचे, लोगों के नीचे, टायरों के नीचे आके उनकी डेथ हो जाती है। कहीं ना कहीं उनके रहने के लिए सही अकोमोडेशन नहीं है। तो ये पॉपुलेशन कंट्रोल भी जरूरी है, लोगों को हार्म ना हो ये भी जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट का फायदा जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं डॉग्स के बेनिफिट के लिए। ठीक है। अच्छा, आपका क्या नाम है? कशिश। अच्छा कशिश, जो सुप्रीम कोर्ट का अभी ऑर्डर आया है स्ट्रे डॉग्स को लेके, उससे आपको मालूम है उसके बारे में? हाँ, तो आप उससे कितनी संतुष्ट हैं, इत्तेफाक रखती हैं, या फिर आपका कोई डिसएग्रीमेंट है? आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ इट बिकॉज लाइक आस्था सेड, डॉग्स को अगर स्टेरिलाइज करना है तो फिर वैन्स को उधर ही लेकर एरियाज में भेज सकते हैं और वहीं पर उनको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। और जिनमें लाइक जो फैब्रिकेटेड है उनको कुछ शेल्टर दे सकते हैं या उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर डॉग्स को उठाया जा रहा है तो वापस वो वहीं उसी हुड में आएंगे, इसकी क्या गारंटी? एग्जैक्टली, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ना ही ये गारंटी है कि जो जब उनको शेल्टर्स में लेकर जाया जा रहा है तो उनको क्या ट्रीटमेंट मिलेगा, कैसे लेकर जाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया है स्ट्रीट डॉग्स को लेकर, मे बी यू आर अवेयर ऑफ इट और नॉट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ओपन फीडिंग बैन है, सब डॉग्स को उठाएंगे, वैक्सीनेट करेंगे, वापस छोड़ देंगे, बट फिरोशियस वन को रखेंगे। तो इससे आप कितना सेटिस्फाई हैं, या आपको लगता है कुछ और हो सकता था? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? Not satisfied. व्हाट डू यू वांट? क्या हो सकता था? Personally, I believe that they should be able to roam around freely as they want to, because I believe, yeah. बट यार बहुत सारे डॉग्स के काटने की वजह से लोगों को रेबीज हो रहा है, लोग मर रहे हैं। डोंट यू थिंक कि इसका कुछ होना चाहिए? बिकॉज और रीजंस की वजह से भी मर रहे हैं, कैंसर वगैरह, उसको भी आप कहाँ पकड़ के बांधोगे? तो आप ये कह रहे हो कि डॉग्स को खुला रहने दो, बट रेबीज इज अ स्कैरी डिजीज, उसका कोई इलाज नहीं, लाइक मेक अ वैक्सीनेशन और समथिंग, और तब तक मरने दो। अच्छा, हम क्या सिर्फ डॉग लवर्स हैं या एनिमल लवर्स हैं? क्योंकि काउस को लेके हमने शायद कभी अपनी आवाज़ नहीं उठाई, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ कुछ नहीं बोलते हैं, इस पे क्या ओपिनियन है आपका? Yeah, I mean, if they don't have a particular say about every other animal out there, I don't think they should be particularly targeting dogs for that. Yeah, it's very normal, you know. I mean, yeah, of course, you should be, you know, like, beware of dogs. Like, don't come near them, but at least let them roam around. If obviously you're going to poke them or something, they are going to speak, you know, they are going to make a fuss about it. एंड व्हाट्स योर नेम? अनुश्री। सो अनुष्का, आपका क्या ओपिनियन है? अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, क्या सही है, 100% ठीक है, या कुछ चेंजेस हो सकते हैं? क्या आया? चेंजेस जैसे कि क्या क्या लाइक काउस के लिए वैसे ही हो सकता है, डॉग्स के लिए भी। क्या चीज़? उनके लिए शेल्टर है एंड एवरीवन केयर फॉर देम, तो ऐसे डॉग्स के लिए भी हो सकता है। आज जो लोगों को काट रहे हैं, रेबीज हो रहा है, लोग मर रहे हैं, उसका क्या है? वैक्सीनेट कर रहे हैं ना। अच्छा, कितनों को वैक्सीनेट कर पाएंगे? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितनों को वैक्सीनेट करके कितनों को वापस वहीं पर छोड़ पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप लॉ स्टूडेंट हैं, आपको पता है अथॉरिटीज़ कैसे वर्क करती हैं, कैसा स्ट्रक्चर है इंडिया में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, हो पाएगा ये? इज इट पॉसिबल? कितनों को शेल्टर्स में रख पाते? शेल्टर कहाँ है हमारे पास? वैक्सीनेशन तो कर सकते हैं ना। लेस पॉसिबल तो ये है कि वो शेल्टर्स में रह पाएंगे। इट्स बेटर टू स्टेरिलाइज एंड वैक्सीनेट देम। आपको कुत्तों से डर लगता है? नहीं। आपके पास कुत्ता है? हाँ। I stand by what she said. I'm Shireen. आपका कोई पर्सनल अपना ओपिनियन नहीं है? नहीं, I think she's covered all the points. अच्छा, आपके पास भी बोलने के लिए था। ठीक है, हाँ, भाई से बात करूंगा। भाई, आप इत्तेफाक रखते हो? या ब्रो, जाएगा और जो फिरोशियस है उन्हें रख लिया जाएगा। आई थिंक जो आप बात कर रहे हो टॉपिक का, दैट रेबीज हो जाएगा यार, दैट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ, मतलब देयर आर आई थिंक कितने सारे डॉग्स हैं, एंड रेबीज का अगर हम एक ग्राफ देख रहे थे जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो उसमें देखते हैं कि डॉग्स इतने सारे, रेबीज का परसेंट 0.0 कुछ है भाई। बट भाई, I am sure that is disease and that is you are absolutely right on that, but I still believe that dogs को ऐसे रखना नहीं चाहिए, because I don't think हमारे पास proper facilities है हमारी गवर्नमेंट के पास। या तो वो proper जैसे zoo होता है वैसे एक proper बड़ी सी facility बनाए, और
something they should do. ये पॉसिबल ही नहीं है. बहुत सारे ऐसे डॉग्स हैं जो बहुत पोलाइट है, बहुत काम है, बट उनको वो ज़्यादा प्रायोरिटी करते हैं. जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है वो कैसे लेके जाएंगे? हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर वी लिव इन 104, तो वहाँ पे डॉग फीडर्स को मारते हैं लोग जस्ट बिकॉज वो खाना खिला रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए लोग मारते हैं. तो पीपल आर नॉट कोऑपरेटिंग विद डिसीजन कि उनको बाहर भी रहना चाहिए, और अगर कलेक्ट करें तो भी वो इसमें भी कोऑपरेट नहीं कर रहे. तो बहुत डिप्लोमेटिक लोग हैं. प्रगति पर स्ट्रीट डॉग्स को लेके एक डर है, क्योंकि आप देखती है कि बहुत जगह पे हमने वीडियोस देखी हैं, बच्चों पर अटैक्स होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उन पर अटैक्स होते हैं, डॉग्स आर गेटिंग फेरोशियस. तो इसका फिर सोल्यूशन क्या है? हम कैसे एनिमल्स और ह्यूमंस के बीच में बैलेंस बिठाएं? क्योंकि आप एक डॉग ओनर भी हैं, आपके खुद के पास एक डॉग है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? आप कैसे मतलब लोगों को कन्विंस करेंगी कि लोग इनको सबको यहाँ रहने दें? आई थिंक जब तक आप डॉग को प्रोवोक नहीं करते, बीट एनी डॉग, वो नहीं आप पे अटैक करता. एंड आई लिव एट अ प्लेस वेयर जहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं. जब तक आप उनको अटैक नहीं करोगे, यू फीड देम. कितना ही 5 रुपीज़ का बिस्किट का पैकेट आता है, इट्स वेरी अफोर्डेबल फॉर एनी वन. तो आप फीड करो, डॉग्स आपको पहचान जाते हैं, आप उस रास्ते से जाओगे. कोई भी डॉग इतना फेरिशियस और इतना फेयरफुल होता ही नहीं है. बहुत सारी जगह पे डॉग फीडिंग जोन बनाया हुआ है. आई थिंक इट शुड बी मोर, थोड़े थोड़े और किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे और होना चाहिए, जिससे रास्ते में भी गंदगी ना हो और फीडिंग जोन पे ही डॉग्स खाना खाएं. थैंक यू प्रगति. आपसे बात करेंगे. व्हाट्स योर नेम? आई एम सान्या. ओके सान्या. सान्या, आप इस फैसले से कितना इत्तेफाक रखती है? आई वुड नॉट एग्री टू दिस, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी रिएक्ट. कुछ लोग जानबूझ के अगर डॉग्स को छेड़ेंगे तो ऑब्वियसली दे विल कम एंड बाइट यू, बट अगर आप उनके साथ अच्छे से रहोगे. आई पर्सनली हैव 5 पेट्स एट होम. That's a big number. So for me this is completely wrong. And feeding वाला part तो this is completely all right. आप मत खिलाओ, आपको नहीं खिलाना तो, बट जो खिला रहे हैं ठीक है. डॉग्स घूमते हैं, वो एग्रेसिव होते हैं, दैट्स ह्यूमन नेचर. हम भी हो जाते हैं एग्रेसिव, दैट्स वेरी नॉर्मल. बट बच्चों को आप ध्यान रखो, आप बच्चों को साथ में रखो. अपने एल्डर्स शुड ऑलवेज बी देयर विद द लिटिल वंस कि उन पे अटैक ना हो. एट टाइम्स हो भी जाता है, बट उसका ये मतलब नहीं है कि डॉग्स को उठा के पटक दो बाहर या उन्हें मार ही दो. हाँ, क्योंकि द थिंग इज़ कि दे डू कम एंड बाइट पीपल एंड दैट इज़ डेंजरस फॉर एवरीबडी. पीपल गेट रेबीज एंड स्टफ. लेकिन द थिंग इज़ कि डॉग्स आर नॉट अ प्रॉब्लम राइट नाउ फॉर द सोसाइटी. देर आर अ लॉट गोइंग ऑन सोसाइटी जिसको लाइक गवर्नमेंट की अटेंशन की नीड है. तो आई सजेस्ट कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान. जैसे कि क्या? जैसे कि ऑब्वियसली लाइक देर इज़ लाइक क्राइम एवरी डे एवरीवेयर. माई इंस्टाग्राम एंड एवरीथिंग इज़ फुल विद द रेप एंड एवरीथिंग विच इज़ गोइंग ऑन इन सोसाइटी. रोज़ तीसरे दिन कोई ना कोई किसी ना किसी का मर्डर हो जाता है. लाइक इट्स ओपन, लाइक गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग. एंड प्लस समथिंग द वेरी ह्यूज थिंग गोइंग ऑन, लाइक very huge thing that the opposition and that voting scam agenda which is going on right now. Like there is a lot that the government should pay attention to right now. I'll suggest they should. ये आपने बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला है कि वोट चोरी को बचाने के लिए डॉग्स का मुद्दा उठाया See, गया है. everybody is saying that. I am not saying that. Everybody is saying that. We also debate in our class. We are psychology students, so we also do debate about social topics for the sake of our subject. लेकिन क्या है ना, the thing is कि अगर वोट चोरी हुई भी है, नहीं भी हुई है, लेकिन आई थिंक कि गवर्नमेंट शुड एड्रेस दैट, लाइक एड्रेस दैट प्रॉपरली रादर देन पुटिंग स्ट्रीट डॉग्स लाइक एज अ सब्जेक्ट ऑफ. आप ये बोल रहे हो कि उसको सप्रेस करने के लिए जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं इसको पुश किया गया, इसको हाईलाइट किया गया. आप ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो? जहाँ तक सी, ऑब्वियसली द थिंग इज कि it's government and they do play these tricks and everything. I also think dogs are like a threat because it's very dangerous for them also. वो चलते vehicles के पीछे भागते हैं and they get hit by them. आपकी तरफ से सोल्यूशन क्या है? आपको क्या लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए? We should do this. About the dogs? Yeah, about the dogs, I think they should make shelter homes, like properly make shelter homes. Like we saw these videos, like when they are keeping the dogs in the open and they are just feeding them poorly. तो एक shelter homes बनाए जाए, give them proper care if they want, and there are many ways to it. I think this decision is right. I love dogs, but I think they are dangerous too. I mean, we all love dogs, but we cannot like totally see that they are safe and they are completely harmless. They are cute and all, but sometimes they tend to harm people. It's their natural tendency. They're animals. So I think this decision is right. I mean, they should take care of the dogs, but not means I think it is right.
आपको क्या लगता है कि अभी अगर सरकार बोल रही है कि जिस हुड से हम डॉग को उठाएंगे जिस जगह से वहीं पर वापस छोड़ भी देंगे, क्या ये पॉसिबल है, हो पाएगा, आपको क्या लगता है? It is not possible. They cannot keep them in the exact same place, but they should keep them in a safe place. That is fine. उनको सिर्फ उन्हीं कुत्तों को हटाना चाहिए जो लाइक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और मे बी जो देर मतलब थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं रादर देन सबको, एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि वो सबको वैक्सीनेट भी कर पाएंगे. दैट्स व्हाट आई थिंक. या और एक और चीज़ है कि आप अब ओपनली फीड नहीं कर सकते, कोई डेजिग्नेटेड प्लेसेस ही होंगे जहाँ पे आप स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला सकते हो, तो सही है, ठीक है. या वो अच्छा है आई गेस, क्योंकि आपने देखा होगा ना कहीं भी कोई भी कुछ भी कर रहा है, लाइक दे आर जस्ट वो कहीं भी खाना खिला रहे हैं ऑन द मेन रोड और समथिंग लाइक दैट. सो आई थिंक इट्स गुड टू हैव अ प्लेस जहाँ पर वो खाना खिला रहे हैं. सो ये अच्छा है, आई थिंक सो.